बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो इसकी बहुत आसान सी रेसिपी है। आप आराम से अपने घर में 5 किलो 10 किलो जैसी बनाना चाहे बना सकती हैं। तो इसके लिए मैंने 5 किलो दूध में मैंने ये खीर बनाई है। इसके लिए मैंने लिया 1 गिलास चावल। इसको मैंने पहले से भिगो के रख दिए हैं। ये दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। हल्की आंच पे ये पकता है, तो ये जितना पकेगा उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, इसमें से मैंने तकरीबन 1 कप के करीब दूध जो है वो दूसरे पतीले में निकाल लिया था, और उसमें तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप पानी भी ऐड कर दिया था। तो इसको पतला कर लिया था। चावलों को मैंने 1 गिलास चावलों को पहले से भिगा के रखा था तकरीबन आधा घंटा से। उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है पानी और दूध में शामिल करके। इसके बाद ये मैंने दूध जो हमने 4 किलो चढ़ाया हुआ है इसके अंदर 5 किलो सॉरी, तो ये इसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 इलायचियाँ डाल के इसको इसके साथ ही पकने के लिए छोड़ दिया था। तो ये इसका ये है कि जितना भी ज़्यादा ये पकेगी उतनी ही टेस्टी होगी। इतनी देर में देखें ये हमारे चावल भी पक के तैयार हो गए हैं दूध में। तो इसको हमने अच्छी तरह से बिल्कुल मैश कर लेना है। उमूमन लोग कच्चे चावल पीस लेते हैं, लेकिन ये आप इस तरह बनाएंगी तो ये देगी स्टाइल की जो खीर बनती है, जो उमूमन आप बावर्चियों से बनवाते हैं या शादियों में बनवाते हैं, उस टाइप की खीर आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये पके हुए चावल हमने इसके अंदर डाल देना है। चावल डालने के बाद आपने बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू आपने इसको चलाना है, ये वरना ये नीचे से जलना शुरू हो जाए। खीर का उमूमन ये होता है। तो ये जितना पकेगी उतनी ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसको पकते में ही हमने इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब वनीला कस्टर्ड का पाउडर मैंने इसको घोल के रखा हुआ था तकरीबन आधा कप पानी में। तो ये आपने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको पकते में ही आपने ऐड कर देना है। चूल्हा आपने मीडियम फ्लेम पे इसका रखना है। कंटिन्यू इसको आपने पकाते रहना है। तो ये जितना पकेगी उतनी अच्छी होगी। चावल डालने के बाद, कस्टर्ड डालने के बाद इसको हमने इस तरह से दाल घोटने की मदद से थोड़ी थोड़ी देर में ये घोटते भी रहना है आपको, ताकि ये बिल्कुल अच्छी चिकनी सी आपके पास खीर तैयार हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से ये पक पक के बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने वाली है। अब मैं इसका शक्कर डालने का तरीका आपको बताऊंगी, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, इसमें हमने 1 चम्मच ज़ाफ़रानी केवड़ा ऐड कर देना है। ज़ाफ़रानी केवड़ा डालने से आपकी खीर बिल्कुल बाज़ार की खीर के स्टाइल में बनेगी। अच्छा, ये मैंने पिस्ता और बादाम जो है वो थोड़ा मोटा सा पीस के रखा हुआ था, तो ये आधा पिस्ता बादाम आपने पकते में ही इसमें ऐड कर देना है, ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए। अब ये मैंने 2 प्याली शक्कर ली है। 2 प्याली शक्कर को मैंने खाली पतीले में डाल दिया है। खाली पतीले में डालने का मकसद ये है कि इसको आपने बग़ैर पानी डाले इस तरह से मेल्ट करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने इस तरह से क्यों किया है। इसकी वजह से देखिए, अब ये थोड़ी देर में ये ब्राउन होना शुरू होगी, तो इसकी वजह से ना इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है खीर का, और ये खीर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा पकी हुई खीर है। तो ये अभी माशाल्लाह से देखें मुस्तकिल ये चूल्हे पे पक ही रही है खीर। इतनी देर में हमारी शक्कर भी मेल्ट हो रही है धीमी आंच पे। उसको भी आपने देखना है, उसको भी आपने कंटिन्यू चलाना है। ये शक्कर मेल्ट होने के बाद देखिए इस तरह का कलर हो जाएगा इसका। इसमें आपने 1 कप पानी डाल देना है। पानी डालते ही इसका कलर ऐसा हो जाएगा। आपने इस वक्त बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसमें थोड़े से क्रिस्टल्स रहेंगे, वो आपने रहने देना है। उसका भी मैं बताऊंगी आपने क्या करना है। उसके बाद ये शीरा आपने ठंडा करके इसको आपने इसमें ऐड कर देना है। देखिए ये ऐड करते ही हमारे पास खीर का कलर माशाल्लाह से कितना अच्छा सा ब्राउन सा होने लगा है। तो ये इस वजह से ही मैंने ये इस तरह से शक्कर को पकाई थी। तो ये देखें ये इस तरह से माशाल्लाह इसमें ये मैंने 1 प्याली डाली है। अभी मैं 1 प्याली और शीरा इसमें ऐड करूँगी। तो मैं आपको ये इस तरह दिखा रही हूँ कि देखिए 1 प्याली डालने से ही इसका कलर माशाल्लाह कितना अच्छा सा चेंज हो गया है, और ये बहुत अच्छी सी पक रही थी खीर। तो मैंने उसी वक्त इसमें ये ऐड कर दिया है। ये दूसरी प्याली भी मैं अभी इसमें आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो ये 2 प्याली के करीब आपके पास शीरा है पका हुआ, तो ये आपने इसमें डाल देना है। थोड़े क्रिस्टल अगर आपके पास उसके बचे होंगे तो उसको आपने रख लेना है। उसको हल्का सा कूट के आपने रख लेना है, वो गार्निशिंग के काम आएंगे आपके खीर में ऊपर से। और अगर नहीं बचे हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद ये देखें माशाल्लाह से खीर हमारी पक के तैयार हो गई। इसको आपने पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लेना है बिल्कुल। ये जब ठंडी हो जाएगी खीर बिल्कुल गर्म नहीं रहेगी, तो इसमें मैंने 1 पाव ये फीका खोया था ये ऐड कर दिया है। तो ये आपने याद रखना है कि ये बिल्कुल ठंडी करके आपको इसमें ऐड करनी है। ऐड करके इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है, ताकि पूरी खीर में ये खोया मिक्स हो जाए। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। एक बेहतरीन सी खीर हमारे पास तैयार हो गई है।
या आप अपने घर की दावतों में बनाएं, या आप इसकी कुछ आपका जब दिल चाहे मीठा बनाने का तो ये आप इस तरह बनाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से फिर मैंने इसको गार्निश किया है पिस्ते और बादाम से। तो ये बहुत अच्छी सी हमारे पास एक खीर तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। तो आपने दुआओं में याद रखना है मुझे। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और किचन में ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।